हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आपको कल बोर्ड एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368 में। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1957 में। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है भूभाग, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है संप्रभुता और ऑप्शन डी है राजनीतिक दल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल। फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा परिषद। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। ऑप्शन ए है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी है स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी है शक्तियों का विभाजन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों को पहले 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अभी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इस प्रकार अभी 6 मौलिक अधिकार उपलब्ध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। फ्रेंड्स, ये वो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कल हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क में कितने देश सदस्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रह सदस्य संख्या की सीमा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 500 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र न्यायपालिका। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश महारानी। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन का पहला अध्यक्ष कौन था। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी.डी. वासु। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1999 में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 552 हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 या उससे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू। कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ। कौन नहीं है? तो यूनिसेफ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 47। आपको बता दें कि अभी 47 से बढ़ाकर 52 कर दिया गया है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? ऑप्शन ए है कानूनी न्याय, ऑप्शन बी है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी है आर्थिक न्याय और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। आपको बता दें कि लोकसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्शल टीटो। कौन थे? तो मार्शल टीटो थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिस्तरीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। कब? तो 2 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन ए है नियुक्त होते हैं कि निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन सी है मनोनीत होते हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नियुक्त होते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तिवारी कमेटी की अध्यक्षता पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 61 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का। कहाँ का? तो अपने ही देश भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र के पास। अगला प्रश्न है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वार्ड काउंसिलर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निश्चित निवास। अगला प्रश्न है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह रूसो ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यू थांत थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन लाइब्रेरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जे.एस. मिल है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉप 60 प्रश्न को देखे हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।